सादर इनवाइट करती हूँ फॉर थर्सडे टॉक विद ब्रह्मा कुमारी शीतल दीदी। और शीतल दीदी हमारे साथ में पिछले करीब करीब 4 से 5 सत्रों में आ चुकी है हमारे मंच पर। बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी बातें, हमारे उलझनों के उचित समाधान भी उन्होंने कई सारे बताए हैं अभी तक के। आज का हमारा टॉपिक है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, उसी में एक नया डायमेंशन जो दिया है आज के सत्र में डिस्कस किया जाएगा। अरे नजरिया, मेरा नजरिया। एक शायरी में खूब कहा है, ना बुरा होगा ना अच्छा होगा, होगा वही जैसा तेरा नजरिया होगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट पर्सपेक्टिव, अबाउट आवर परसेप्शन, और इस पर हम कैसे विचार करें, कैसे हेल्दी सोच हम रख सकते हैं जिससे हमारे जीवन को हम सहज बना सके। मैं आमंत्रित करती हूँ शीतल दीदी को। गुड इवनिंग शीतल दीदी। ओम शांति, नमस्कार, ओम जय श्री शांति। कृष्ण, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और दिस सैल्यूटेशन में हम बोल सकते हैं, वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन on this beautiful platform. Thank you, Rani Di, Vibhu, for giving me this opportunity. क्या होता है कि चीजें तो बहुत रहती है सब लोगों के पास, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब ऊपर वाले का ही है हाथ और साथ, कि वो चाहते हैं कि मेरे थ्रू, उनकी नॉलेज मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुंचे। तो जस्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर दिस mode of transferring this knowledge to you all. So thank you so much, and thank you आप सभी का जो आप हर सेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, पर कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पकड़े रहता है, या सही रास्ता नहीं मिलता है, या मिलता है तो चलने का मन नहीं करता है। एक पाँव उठाने में हमें दिक्कत आती है। बोलते ना बाबा कि एक कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम हमारे बढ़ेंगे, पर वो पहला कदम हमें बढ़ाना है। तो इस सत्र की शुरुआत बस थोड़े से एक छोटे से मेडिटेशन के साथ करेंगे। सभी आंखें बंद करके बाहरी सभी बातों से अपने आप को डिटैच करेंगे। जैसा जैसा मैं कहूँ सिर्फ उस पे फोकस करें। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दे, कोई बात नहीं, पर तुरंत चेंज करने की कोशिश करेंगे। सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। अगर आंखें खोल के कर सके तो भी अच्छा है। चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर, हाथ को लॉक करेंगे, हाथे लॉक करेंगे, लॉक करके नीचे रखेंगे लैप पे। अपने गोद में हाथ को आराम से रखेंगे। एक स्माइल चेहरे पे लाते हुए पहले मन को अलाइन करने से पहले हमेशा कोशिश करें शरीर को अलाइन करें। जब शरीर अलाइन होता है तो मन ऑटोमेटिकली हाफ अलाइन हो जाता है। जैसे जैसे मैं अंगों का नाम लूं, बस उस अंगों पर आप अपना फोकस डालें, कुछ ना करें, सिर्फ वो अंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दाहिना तलवा, दाहिने पैर की 5 अंगुलियां, एड़ी, तलवे का ऊपर का भाग, एंकल, एंकल और घुटने का के बीच का भाग, दाहिना घुटना, दाहिनी जांघ, दाहिना बट, नितंब जिसको बोलते हैं,
पूरा दाहिना पैर ऊपर से नीचे एक बार देखें। बाया नितंब, बाया घुटना, घुटने के नीचे का भाग, बाया तलवा, बाई बाएं पैरों का भाग, बाया पैर पूरा एक साथ। मन ही मन 5 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। शुरू करें। पांच बार ओम की चैंटिंग करते हुए अपना ध्यान अब दाहिने हाथ पर लेके जाएंगे। दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियां, दाहिना हाथ ऊपर से नीचे, दाहिना बगल, बायां हाथ, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ की 5 अंगुलियां, बायां हाथ ऊपर से नीचे इकट्ठा एक साथ, पूरा पीठ, पूरे पीठ को देखेंगे। पेट, छाती, गला, गर्दन। अभी गले से पूरा शरीर एक बार ऊपर से नीचे तक नजर घुमाए, मन की आंखों से देखें अपने शरीर को। कोई हलचल, कोई पेन अगर कुछ है तो फील करे, धुएं के समान वो पेन, वो दर्द उड़ के ऊपर की ओर जा रहा है। अब चेहरे को देखें, जॉ लाइन को लूज छोड़े, रिलैक्स करें अपने जॉ को। चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल, सुंदर सा स्माइल चेहरे पे लाते हुए दोनों कानों को देखें, नाक को मन की आंखों से देखें, दोनों आंखों को देखें, आईब्रोज को रिलैक्स करें, माथे पे सिलवट को खत्म करें, बालों की जड़ों को देखें, पूरा चेहरा चमकदार। अब सर से नीचे पांव तक फील करें, ये पूरा शरीर पत्थर के समान फिक्स हो गया है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, एकदम फिक्स्ड। हिलाना भी चाहे तो बिल्कुल ना हिल पाए, वो स्थिति। अब अपना पूरा फोकस माथे के ऊपर भुकुटी के मध्य में लेके जाएं और फील करें और विजुअलाइज करें, जहां बिंदी लगाते हैं वो बिंदी नहीं, परंतु एक सितारा जगमगा रहा है। जैसे आसमान में सितारे जगमगाते हैं, ऐसा एक सितारा आसमान से टूटकर आपके माथे पर आके चिपक गया है।
और अपने आप को संकल्प दे, मैं ये शरीर नहीं परंतु इस शरीर को चलाने वाली अत्यंत ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। इस पूरे शरीर पर मेरा कंट्रोल है। मैं आत्मा, राजा, मालिक। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, पैरों द्वारा मूवमेंट करती हूँ। मैं आत्मा मन द्वारा सोचती हूँ। मैं आत्मा बुद्धि द्वारा निर्णय करती हूँ। मैं इस शरीर की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, मैं अत्यंत शांत आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत, संपूर्ण शांत। इस भाव में 10 सेकंड टिके रहेंगे। धीरे धीरे हाथों को मलते हुए चेहरे पर रखें। आंखों पर गर्माहट को महसूस करें। आंखों को कोमलता से खोलते हुए लुक अराउंड और संकल्प लेते हुए कि मैं जो भी इस प्लेटफॉर्म से सीखूंगी आज, या जब भी सीखूंगी भविष्य में, या जब भी सीखा है पास्ट में, कोई भी क्लास, संकल्प दें मैं उसका स्वरूप बनते जा रही हूँ। मुझे ज्ञान सुनना, पढ़ना, लिखना, इससे भी महत्वपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनना। इस लक्ष्य के साथ शुरुआत करते हैं आज की सत्र। जैसा कि हमने दिया है टॉपिक ये दिया है कि नजरिया। जैसा दीदी ने बहुत सुंदर शायरी कहा कि हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा हमारा नजरिया होता है, राइट। तो सबको योग कैसा लगा 5 मिनट का, उसके बारे में आप थोड़ा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कंपल्सरी नहीं है, बाद में भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये सुना है या फील किया है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशगुन होता है? ओके, मीना जी ने हाथ उठाया है। ओके, अंदर से गर्मी हो रही है, फैन चला ले शीतल जी। गर्मी होगी क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, माधवी जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कितने लोग ये कहते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है? ओके। कितने लोग ये सोचते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले दही खा के जाना चाहिए? सभी ने सुना होगा बिल्ली का, तो हाँ जी बिल्कुल। ओके, बहुत सारी चीजें हैं पर ये 3 एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं अब। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में जब हम ये सब स्टेटमेंट बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है, या बिल्ली ने रास्ता काटा तो अपशगुन होता है, या फिर जैसे शायद मैंने एक कहानी पहले आप लोगों को सुनाई हुई है, ये प्लेटफॉर्म में सुना है, कहाँ सुना है याद नहीं है, पर बहुत अच्छा इस मौके से, इस सत्र से रिलेट करेगा ये कहानी
कि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि एक बहुत जमाने पहले एक पिताजी हुआ करते थे, शायद वो किसान सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। ओके मीना जी, वो किसान हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, जब वो खेती करने जाते थे तो वो जो कुर्ता पहनते थे वो उनका बाह जैसे मैंने फोल्ड किया है ना, वो ऐसे बाह फोल्ड करके जाते थे। और क्योंकि खेती करने गए हैं तो गंदगी लगेगी कपड़ों में, और पुराने जमाने में तो 1 या 2 सेट ही कपड़े हुए करते थे, तो हमेशा बाह फोल्ड करके जाते थे। अब ये उनके 2 बच्चे थे। अभी 2 बच्चे भी बाह क्या उन्होंने देखा कि पापा फोल्ड करते, तो बच्चे लोग तो इमिटेट करते हैं ना पेरेंट्स को, तो उनके बच्चे भी फोल्ड करने लगे, जो कि बच्चों को पता नहीं कि पापा क्यों फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि छोटे थे, पापा को करते देखा, तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने भी करना शुरू किया। अब उन 2 बच्चों के भी 2 बच्चे हो गए, उन्होंने भी देखा कि पिताजी हाथ फोल्ड करते हैं बाहर निकलने से पहले। पहले प्रोफेशन था किसान का, पर धीरे धीरे प्रोफेशन भी चेंज हुआ, परंतु ये बाह फोल्ड करने का सिस्टम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो चलता आ रहा है। उनके पिताजी ने किया तो फोल्ड किए, फिर उनके पिताजी ने किया तो वो फोल्ड किए, वो 2 बच्चे के भी 2 बच्चे हो गए, जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे करते 7-8 पीढ़ियां हो गई, 10 पीढ़ियां हो गई, सबने फोल्ड करना शुरू किया। अब उस घर में, उस खानदान में एक रिवोल्ट करने वाला बच्चा पैदा हुआ। वो बोला कि नहीं, मैं फोल्ड नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है फोल्ड करना, मैं तो बाह पूरा खुला करके जाऊंगा। तो उनके माता पिता जी ने बोले नहीं, ये हमारे घर की परंपरा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपशगुन होता है। तो बच्चा बोलता है मैं नहीं मानता, और बच्चा खुला बाह करके चला जाता है। फिर क्या होता है, बाय मिस्टेक वो, और वो बच्चा बहुत हुड़दंगी, हुड़दंगी पता नहीं क्या होता है, बहुत शैतानी, बहुत जो शैतानी करते हैं, वो बहुत शैतानी करने वाला बच्चा होता है, बहुत स्पीड में गाड़ी चलाता है। तो उस दिन क्या हुआ, उसका मूड तो वैसे ही खराब था, क्योंकि घर वालों से ऐसी बहसा बहसी हुई थी, तो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाया और वो एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट तो हुआ, पर माता पिता का कहना क्या था कि तुमने बाह फोल्ड नहीं किया था ना, इसीलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। अब बच्चा के दिमाग में भी ये चीज थोड़ा सा हिट किया कि हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ इतना बड़ा, तो शायद कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। पर फिर भी कहीं मन हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो उसका जो रिवोल्ट करा था वो जारी ही था। सेकेंड टाइम ही वो घर बिना बाह फोल्ड किए हुए निकला। तो अचानक से क्या, जैसे ही निकला, ऊपर से कौवे ने यहाँ पे उसके पोटी कर दी। अब फिर उसके मन में थोड़ा सा शंका जागा कि मैंने हाथ खुला छोड़ा इसलिए तो ये अपशगुन नहीं हुआ, या फिर इसलिए तो ये प्रॉब्लम नहीं आई। घर गया वापस से नहाने के लिए या कपड़ा चेंज करने के लिए, तो माता जी ने फिर से बोला देखा तुम हाथ ऐसे करके गए थे ना, इसलिए तुम्हारा ऐसे हुआ। अब इस बार तो उसने सोचा कि चलो अभी शर्ट चेंज करके तो जाना ही है बाहर, मैं शर्ट अभी मतलब फोल्ड करके जाता हूँ। तो वो फोल्ड करके गया। आपको क्या लगता है, कुछ घटना घटी उसके साथ? कितनों को लगता है कि घटना घटी? यस लिखेंगे। कितनों को लगता है घटना नहीं घटी? नो लिखेंगे। दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी, नो, नो, नो। उनके साथ दुर्घटना नहीं घटी, और उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन गया कि हाथ फोल्ड करके जाने से दुर्घटना नहीं होती है, हम सेफ रहते हैं। तो क्या ये लगता है कि ये जो बच्चा का माइंडसेट चेंज हुआ है, बिलीफ सिस्टम चेंज हुई है, ये एक्यूरेट है? कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे? क्या कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं अपने घरों में, परंपराओं के नाम पे? हम किसी परंपरा के अगेंस्ट नहीं है, पर मैं सभी को ब्लाइंड unmute कर फेथ देती हूँ। करना कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि वो हमारे नजरिए की बात है? जैसे कि बहुत सटीक एग्जाम्पल, पूजा के फूल नदी में ही बहाने चाहिए। धार्मिक चीजों पे नहीं जाते हैं। मैं इसलिए गई क्योंकि उससे काफी पोल्यूशन होता है पानी में,
आप पूजा के बाद देखेंगे, जो भी गणपति फेस्टिवल या अभी दुर्गा जी का फेस्टिवल होता है, उसके बाद नदी में कितने सारे गंदगी हो जाते हैं। मैं उस पर्पज से बोल रही हूँ। भले नदी के पास जो हम पानी डाल रहे हैं वो नाले का पानी हो, चाहे वो ड्रेनेज का पानी हो, फिर भी वेरी रॉन्ग थिंग, आई ऑलवेज अगेंस्ट इट। हाँ, वेरी नाइस अगर आप उसके अगेंस्ट हैं तो, क्योंकि होना भी चाहिए, बिकॉज हमें प्रकृति को रिस्टोर कहाँ से करेंगे? रिस्टोर करने का जिम्मेदारी तो हमारे पास ही है ना, प्रकृति को रिस्टोर करने की। तो बहुत लोगों का ये भी बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर हमने नदी में नहीं बहाए हो फूल और हमने मान लीजिए डस्टबिन में फेंक दिए तो उसे पाप चढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये परंपरा की बात है। वही बात हो गई कि पिताजी ने तो हाथ फोल्ड करके गए, भैया गंदगी ना लगे, और ये परंपरा 10 पीढ़ी ने ये सोचा कि ये शगुन और अपशगुन की बात होती है। तो हमेशा याद रखें, दो तरह की सच्चाई होती है, ठीक है? ये दो तरह की सच्चाई को एकदम यहाँ फिक्स कर ले। एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, 24 घंटे का ही दिन होता है, 365 दिन का ही साल होता है। भले एक साल 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, 365 डेज हो जाते हैं, परंतु ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई हेर बदल नहीं हो सकता है। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, और ये मौसम का चक्र चलता ही रहता है। These things are universal truth. Apart from these truth, everything is generalized. Generalized truth मतलब, या फिर मैन मेड ट्रूथ हम बोल सकते हैं आपको समझने के लिए, कि मनुष्यों का बनाया हुआ ट्रूथ है वो। चावल नहीं खाना, रात में चावल खाया तो ठंडी लग जाएगी, या फिर अभी आप देखो, मैं देखती हूँ बहुत सारे बहुत सारे फॉरेन के फिटनेस पर्सन्स पीपल को, वहां पे वो लोग शेक बनाते हैं ना, उसमें आइस डाल के पीते हैं सुबह सुबह 6 बजे। और यहाँ दोपहर में भी ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पी लो तो सर्दी खांसी हो जाती है। तो आइस अगर ठंडा करता किसी को, सर्दी लेके आता, तो यहाँ भी करता ना, जो कि बाहर के जो देश में वहां ठंडी ऑलरेडी है, वहां पे उतनी ठंडी में वो आइस वाटर या फिर वो आइस ड्रिंक पी रहे हैं, ड्रिंक में आइस मिला के पी रहे हैं, और यहाँ हम पीते हैं तो हमें सर्दी हो जाती है। और माइंडसेट बचपन से जो किया गया है, इसको और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताती हूँ कि हम जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, 5 सेंसेस से हम चीजों को ग्रहण करते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं, स्किन से फील करते हैं, और टंग से टेस्ट करते हैं। 5 सेंस हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 सेंसेस से हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे माइंड में वैसा ही नहीं छपता है। उसके माइंड में जाने से पहले वो फिल्टर लगाता है, और वो फिल्टर क्या होता है? डिलीट करता है कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ चीजों को जनरलाइज करता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए आप कहीं से होके आए, मान लीजिए आप मार्केट से होके आए, तो मार्केट की हर चीज आपको याद नहीं है, कुछ चीजें याद है, तो माइंड ने कुछ चीजों को डिलीट किया। डिस्टॉर्ट करना मतलब चेंज करना। बचपन से हमें सिखाया है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशगुन होता है, या खाने से पहले शुभ कार्य करने से पहले दही चीनी खा के निकलना चाहिए। ये सारी चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं हम, मतलब मीनिंग कुछ और है पर उसको हम कुछ और लगाते हैं। जनरलाइज करना बात को, कि जब वो डिस्टॉर्टेड चीज बहुत दिन तक हम करने लगते हैं ना, तो चीजें जनरलाइज हो जाती है। हाँ ऐसा ही है, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, पहली बार उसने रिवोल्ट करी, दूसरे बार भी रिवोल्ट करी, पर तीसरे बार उसके लिए वो जनरलाइज चीज हो गया, नहीं ये सही यही बात सच है। तो माइंड में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं जाती है, वो फनल लगाता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज का। तो मान लीजिए हमने एक्स चीज आंखों से देखी और उसने फिल्टर लगाया डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज का, तो क्या वो एक्स चीज माइंड में एक्स चीज ही बनाएगी कि x1 बनाएगी? क्या बनाएगी? एक्स चीज हमने आंखों द्वारा देखी,
माइंड ने उसको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा, ये क्या XYZ किया, तो क्या माइंड में जब गया वो चीज तो वो X ही रहेगा कि वो X1 हो जाएगा? X1 होगा ना। शीतल जी ने बोला, मीना जी ने बोला X1 होगा, क्योंकि हमने जो चीज देखा उसमें फिल्टर लगाया ना। अभी चाय बनती है तो उसमें चाय पत्ती होती है, उसमें अदरक होता है, जब छानते हैं तो लिक्विड, एकदम क्लीन लिक्विड निकलता है। एग्जैक्टली वही चाय तो हम नहीं पीते हैं। तो हमने जो देखा या सुना, समझो वो जो पतीली में जो चाय है जिसको अभी छाना नहीं गया है वो है, पर हम जब छानते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो वो कुछ और ही निकलता है। वो वही चीज हमारे को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस इम्प्रिंट, दैट इज कॉल्ड हमारा परसेप्चुअल पोजीशन। इसी को नजरिया कहा जाता है कि हमने देखा, कि आंखों ने देखा क्या, फिल्टर कौन सा लगाया, और हमने उसको धारण क्या की, हमने उसको मेमोरी क्या बनाया। काली बिल्ली ने बस रास्ता यहां से वहां क्रॉस किया था, हो सकता है बेचारी उधर चूहा दिखा होगा, वो बेचारी क्रॉस करके जा रही है, पर हमने जो कि फिल्टर लगाया डिस्टॉर्ट का कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारे साथ बुरा होना ही है, या फिर हम ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा जैसे उस बच्चे को एक्सपीरियंस हुआ, गाड़ी, वो हुड़दंगी बच्चा है, उसने गाड़ी स्पीड चलाई, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ब्लेम किस पे डाला, बेचारा ये बाहर पे, वो जा रहा बाहर निकला, कौए ने जो पीठ की वो भी ब्लेम किस पे डाला, बेचारे बाहर फोल्ड नहीं किया उससे, इंसिडेंट हुआ कुछ और, ब्लेम गेम कहाँ खेला हमने, कुछ और। इसी को नजरिया कहा जाता है, और ये शायद हम कहीं ना कहीं रिश्तों में भी लगाते हैं। होता है ना कभी कभी, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हुई घर में, या फिर हस्बैंड या वाइफ के बीच में ऐसी चीजें हुई, तो हस्बैंड या वाइफ बोलते नहीं, मैंने तो वैसा सोचा ही नहीं था, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। और ये जो नजरिया हम बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हम पास्ट रेफरेंस से बनाते हैं। जैसे ये स्टोरी में पास्ट रेफरेंस क्या था कि हाथ फोल्ड करने से शुभ होता है, ये पास्ट रेफरेंस उसने क्रिएट किया है। और इस बच्चे के साथ पास्ट रेफरेंस क्या हो गया कि जब वो हाथ फोल्ड करके नहीं गया तो उसका एक्सीडेंट हुआ और कौवे ने पोटी करी, या XYZ जो भी कहानी के आगे जो भी हो सकता था, पर हुआ तो कुछ और, पर जिंदगी में लाए किस मकसद से, वो कुछ और, राइट। तो जैसा कि हमने कहा कि हमेशा दो तरह की सच्चाइयों को लेना, जब भी कोई चीज सामने आए, जैसे कि बताएं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता हो तो, ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पे आपको लगता हो कि नहीं ये नजरिया है, चाहे वो नजरिया किसी का भी हो। अभी जैसे कि, हाँ अभी मुझे ध्यान आया, शूज रखा था सामने, शूज उल्टा करके हो जाता है, कभी कभी शू खोलते हैं तो शूज उल्टा रख जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, इससे भी अपशगुन होता है, शूज हमेशा सीधा रखना चाहिए। बेचारा चलते चलते किसी ने हड़बड़ी में खोल दिया और शूज उल्टा हो गया, उसके लिए भी वो चीज अपशगुन मानते हैं। या फिर दिया बुझ जाना, माधवी जी आप, हो सकता है आप बहुत सारी चीजों में आपने ये इम्प्लीमेंट किया है, बट यहाँ जनरलाइज लोग यही करते हैं कि वो इस सब चीज से बिलीफ रखते हैं। दिया बुझ जाना, बेचारा एक दिया था वो बुझ गया उसके साथ, और इसका बहुत बड़ा रोल है सीरियल्स का। सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि दिया बुझ गया तो तांडव हो जाते हैं घर में, बहुत बड़ा हाथ, ये इसको खराब करने का सबसे बड़ा हाथ लेडीज में, जनरली 80% लेडीज में सीरियल्स का है। सीरियल्स में दिखाते हैं हस्बैंड ने ऐसे क्या वैसे क्या, वो रिलेट करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और क्या करते हैं, बोला जाता है ना कि जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति आती है। आपने जो सोचा, आपकी स्थिति वैसे बनी, और जैसी स्थिति होगी वैसे ही परिस्थिति होगी। तो इसमें गलती सामने वाले की नहीं है, गलती यहाँ है, समझ रहे। तो आज से जब भी कुछ कोई भी चीज आए, कोई भी चीज कुछ भी बोले, तुरंत अपने मन को बोलना है
कि ये जो सच सामने वाला बोल रहा है, सीरियल्स में बोल रहा है कुछ च्यवनप्राश खाने से ये होता है, च्यवनप्राश खाए तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बॉडी में चेंजेस या इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा बोला जाता है। या फिर हनी खाए तो हनी और नींबू पानी पिए तो वेट लॉस होता है। अगर वो चीज अगर वेट लॉस कर रहा होता ना तो आज को मैं मोटी नहीं होती। जो पी रहा है वो उस भाव से पी रहा है, उसके अंदर वो, दैट डजंट मीन मैं आपको बिलीव करने के लिए मना कर रही हूँ चीजें, पर मेरा भाव ये है कि जो इलॉजिकल चीजों को हम बिलीफ में लाते हैं और इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम के कारण जो घर में कलह और अशांति होती है, उन चीजों को हटा दें। तुरंत अपने से क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन हमेशा करें, अकॉर्डिंग टू whom। जैसे कि कोई आया मेरे को बोल के क्या ना, तुझे ना बात करना, तुझे कुछ भी बोल गया, तुझे सही तरीका नहीं आता है बैठने का। मन में मैं ये बोलती हूँ अकॉर्डिंग टू whom ये सही तरीका नहीं आता है। सामने वाले जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे सही तरीका नहीं आता है बैठने का। अगर मान लो मैं सही तरीके से बैठी हूँ तो, अगर सही तरीके से नहीं बैठी हूँ तो इंसान को समझ में आता है कि वो सही तरीके से नहीं बैठा है। पर कोई बार बार ब्लेम कर रहा है, तुझे तो ये काम ठीक करने नहीं आता, तुझे तो वो काम ठीक करने, तू नालायक है, तू अनपढ़ है, गवार है, तुरंत अपने माइंड को पूछे अकॉर्डिंग टू हूम, और तुरंत सामने वाला का चेहरा आएगा अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आई एम दिस, बट रियलिटी में आई एम अ वेरी प्योर सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम अ सक्सेसफुल सोल। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, एक दो काम में, चलो 10 काम में मुझे असफलता मिली, बट दैट डजंट मीन मेरे को 11वें काम में वो सफलता नहीं मिलेगी। अगर वो बच्चा हो सकता था तीसरे बार वो हाथ खोल के ये जाता, तो हो सकता था पूरा खानदान या फिर आने वाली पीढ़ी को वो नया सीख देता कि ये सब अंधविश्वास है, पर वो भी कहीं ना कहीं डर के मारे वो चेंजेस नहीं लेके आया। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। जो x से हमने x1 बनाया था, वो x1 इज अ परसेप्शन, बट रियलिटी x1 नहीं है, रियलिटी तो x है। तो हमें वो नजरिया बनाना है जहां हम x1 को ना देखें, हम वो x को देखें। एम आई क्लियर? क्या ये आपको ये बातें लग रही है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करने लायक है? अगर है तो यस टाइप करेंगे। और दूसरी बात, अब हम करें तो करें कैसे इसको? तो इसको करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है कि जब कभी भी ऐसी चीजें जो आपको बहुत डिस्टर्ब करे या किसी ने कोई बोल के गया कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये हो वो हो, 2 मिनट एक तो पहले अकॉर्डिंग टू हूम वाला इंस्टेंटली लगा दे और तुरंत अपने आप पे ध्यान दे, क्या वो व्यक्ति जो बोल के गया, क्या उसकी बातों में सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो मुझे बदलने की जरूरत है, और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर मुझे टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा याद आया मुझे, मेरे फादर को डायबिटीज है तो मुझे भी होगा, मेरी मम्मी को एस्थमा है तो मुझे भी होगा। ये भी बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है जो हमें चेंज करने की जरूरत है। आजकल तो साइंस बोलते हैं डीएनए तक चेंज हो सकता है, वी कैन चेंज आवर डीएनए ऑल्सो, इतना साइंस तरक्की कर गया है। अगर वो बोलते हैं, जैसे कि एक हमारे फैमिली में ही है, माता पिता दोनों को चश्मा है, तो बच्चे, हाँ इसको तो चश्मा लगेगा ही, हम लोग दोनों को चश्मा लगाया था। क्या ये सही बिलीफ सिस्टम है? पर ये कितना इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम है जो कि एक्चुअली में हमें चेंज करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान पूरे दिनचर्या में, पूरे बातचीत में कि कहाँ हम ये इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम रखे हैं। इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम सिर्फ धार्मिक चीजों में ही नहीं रखे हैं, हम डेली डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे इलॉजिकल चीज करते हैं। दाहिना पांव आगे करना चाहिए, दाहिने हाथ से ही ग्लास देना चाहिए, किसी को पानी पूछना चाहिए,
सही है, ये सब क्या है आपका, ये सब है संस्कार। these things are good habits कि आप बाएं हाथ से नहीं पूछ सकते। पर अगर कोई लेफ्टी है तो उसके लिए तो लेफ्ट हैंड ही राइट हैंड है ना भाई। वो एक कहानी है ना, एक ऋषि का एक पुत्र था और वो मंदबुद्धि था, तो ऋषि गए दिखाने के लिए किसी ज्योतिष को कि मेरा बेटा कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ज्योतिष बोलते अरे आपके बेटे के हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। अभी उस बच्चे को इतना लग गया, वो अंदर गया, चाकू लिया और एक कट लेके आया, बोला देखो ये भाग्य की रेखा। और वो लड़का बहुत बड़ा ऋषि बना था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर वो लड़का बहुत बड़ा ऋषि बना। यस, डू नॉट कट नेल्स ऑन थर्सडे, बाल नहीं काटने चाहिए थर्सडे के दिन, नहीं सैटरडे के दिन। ये सारे देखिए इंस्टेंटली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम इंस्टेंटली उस चीज को करने लगे तो वो बच्चों वाली हाल, वो लड़के वाली ही हाल हो जाएगी। एक्सीडेंट होगा तो उसको ब्लेम करेंगे, कौवे ने कुछ किया तो हम हाथ ये फोल्ड को ब्लेम करेंगे। इंस्टेंटली कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। 1 दिन करके देखना है, 2 दिन करके देखना है, धीरे धीरे उसकी एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। I always cut on that day, but nothing happens. Yes, of course. मेंबर्स का नजरिया हमारे लिए निगेटिव हो जाता है, फिर क्या करना चाहिए? आपने फोकस करना है क्या कि हमारे घर वाले का नजरिया गलत हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उनके बोलते हुए भी हमारा भी कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है। जैसे उस लड़के का एक बार बोला, रिवोल्ट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, दूसरी बार रिवोल्ट किया, ऐसा कुछ नहीं होता, तीसरी बार उसको मानना ही पड़ा, क्योंकि उसकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दी। इसलिए बोलते हैं क्या करना चाहिए, मन ही मन को, जैसे कि कोई कुछ आके बोला, मन में ही बोलो अकॉर्डिंग टू हुम, और उसका शक्ल देखते रहो, अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन दिस इज दैट, ओके ये उसका बिलीफ सिस्टम है, मैं अपने में बिलीफ सिस्टम ये क्यों लेके आऊं। उनको फेस टू फेस नहीं बोलनी है आपको चीजें, अपने मन, इसको बोलता है सेल्फ काउंसलिंग। आपने सेल्फ काउंसलिंग करनी है इस चीज के लिए, अपने आप को जज करना है कि, और कोई जबरदस्ती तो यहाँ नहीं बैठा रहा है ना, यहाँ तो कोई एंटर नहीं कर सकता ना। हाँ बताती हूँ कल्याणी जी, कोई यहाँ तो नहीं बैठा सकता ना, यहाँ तो हम ही बैठा सकते हैं ना भाई। आत्मा में क्या बैठाना है, आत्मा के अंदर क्या चेंजेस लाना, ये तो हमारे अंदर है ना। बाहरी चीजें तो सिर्फ आपको प्रेशर दे सकती है, लेकिन अंदर क्या करना है तो हमारे ऊपर है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो बस अपने मन में यही बोलना शुरू, ये तो उनका बिलीफ सिस्टम है, नॉट माइंड। कल्याणी जी मैंने कहा कि ऐसा बिलीफ सिस्टम ये भी होता है कि अगर माता पिता में से किसी को डायबिटीज है, और ऐसा भी बोला जाता है जो जिस ग्रुप का है, जैसे कि माय फादर इज O पॉजिटिव, माय मदर इज B पॉजिटिव, माय फादर इज अ डायबिटिक एंड माय मदर हैज एस्थमा, तो आई एम ऑल्सो B पॉजिटिव, माय बोथ सिस्टर्स आर O पॉजिटिव। तो ऐसे बोलते हैं कि जो फादर का ब्लड ग्रुप का होता है वो उसको फादर की बीमारी आती है, जिसका मदर का होता है उसको मदर की बीमारी आती है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी थोड़ा अस्थमा का अंश आ गया था, मैं भी इनहेलर यूज करती थी, बट जब मैंने ये सारी चीजें सीखी, ये सारी चीजें जानी, इसको इम्प्लीमेंट किया, आई डोंट यूज इनहेलर नाउ, आई एम आउट ऑफ इट। माय हस्बैंड कीप्स ऑन सेइंग कि तुम रखा करो अपना इनहेलर का पंप, या फिर तुम एस्थमेटिक हो, यू डोंट गो आउटसाइड, कोविड के टाइम पे तुम्हें तो जल्दी असर करेगा। मैं मन ही मन बोलती थी भैया अकॉर्डिंग टू हूम आई एम एस्थमेटिक, इट इज जस्ट हाउ यू क्लीन हियर। वही इंक वाले बॉटल की बात हो गई, धीरे धीरे पानी छोड़ो नल का, लेकिन ऐसा छोड़ो कि वो नीलापन उस ग्लास में रहे ही ना। फिर सफाई करने का कोई दिन नहीं होता, दिन नहीं समझा मुझे क्या लिखा है। हाँ, शाम को झाड़ू लगाया, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, लक्ष्मी चली जाती है। अभी लक्ष्मी जी को यही टाइम है कि वो देखे कि किसके किसके घर का कूड़ा शाम को बाहर फेंकाया है ना, यही मतलब हो गया ना। लक्ष्मी जी को यही फुर्सत नहीं है कि अरे शाम को किसने डेटाबेस मेंटेन करते होंगे वो
कि शाम को किसने किसने घर का कचरा बाहर फेंका है, मैं उसके घर से निकल जाती हूँ। देखो ये सब चीज मैं रूडली इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका बिलीफ सिस्टम हटे, क्योंकि हम जिस चीज को मजाक के रूप में ले लेते हैं वो हमारा ब्रेन, जो मेरा मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है, हाँ, हमारा जो ब्रेन है ना उसको नलिफाई कर देता है। इससे कोई भी चीज हंसी में उड़ाते हैं, कोई भी डिफिकल्ट चीज को अगर हम हंसी में उड़ा रहे हैं ना तो हमारा ब्रेन नलिफाई कर देता है उस स्टेटमेंट को। लेट हिम नॉट अंडरस्टैंड माधवी जी, वी आर सिटिंग हियर फॉर आवरसेल्व्स। यहाँ पे कौन कौन है जो दूसरों को चेंज करने के लिए बैठे हैं? मैं तो नहीं, मैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने पे फोकस करें। जब हम चेंज होते हैं ना तो सामने वाले ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। ओ टाइम बहुत हो गया है, मुझे ये 15 मिनट का टाइम था ये बोलने के लिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी मैं स्टॉप करूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हमें बोले, और अगर इसको कंटिन्यू इसी टॉपिक को अगर और इलैबोरेट करना है तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस है क्या? तो समझ में आया नजरिया कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे थोड़ा सा उस चीज से हम बाहर आएंगे ताकि चीजें हमारे लिए अच्छी हो। क्योंकि अगर घर में सब बीमार है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम बीमार हो, हम उस जगह चाहेंगे कि हम हेल्दी रहे ताकि हम उनकी देखभाल कर सके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो लाइक दैट। हमारे अगर फोकस हमारे ऊपर होती है ना, दैट मीन्स अगर सामने वाला यहाँ से बीमार है तो हम यहाँ से बीमार ना हो, और हम यहाँ से अच्छे होंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं उनकी जो यहाँ की बीमारी है वो चेंज हो जाए, या चेंज करने के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो फोकस हियर, फोकस ऐसे नहीं, फोकस ऐसे बोलते हैं ना, एक उंगली उठाते तो चारों उंगली अपनी तरफ होती है, तो ये चारों उंगली पे ध्यान देना है। ठीक है, चले प्रश्न की तरफ चले। है किसी के पास प्रश्न तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। प्रश्न ही दीदी आप अनम्यूट हो जाइए, शीतल दीदी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम बोल रहे थे कि प्रश्न लेते हैं, और अगर टाइम रहेगा तो हम मेडिटेशन भी करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा 5-10 मिनट टाइम दे सकते हैं तो, नहीं तो प्रश्न लेके खत्म करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शकुंतला जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड को स्मोक की लत के बहुत ज्यादा स्मोक। कल मेरे बेटे उनको इतना अच्छी तरह समझाया, उन्होंने आज 2 दिन को नहीं हाथ लगाया। मुझे आवाज नहीं आ रही है। शकुंतला दीदी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप चैट में लिख सकते हैं क्या? आपका शायद नेटवर्क ठीक नहीं है तो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आप चैट पे लिखे, हम वो चैट पे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बाकी नेक्स्ट कोई आना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे? यहाँ पर सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओम शांति दीदी। हाँ शीतल। हाँ जी शीतल जी बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला कि हम जो सोचते वैसा होता था, लेकिन डायबिटीज जो है ये मैंने अपनी एक्चुअली इन लॉज फैमिली में देखा है कि कंटिन्यू सबको है। लाइक मेरी ग्रैंड मदर को था, उनके बाद उनके मतलब मेरे फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, और नाउ मेरे हस्बैंड को भी है। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि पूरी फैमिली में है तो कहीं मेरे बच्चों को नहीं आई है। थिंकिंग वो हो चुका है वैसा कि मतलब आप बच्चों को एकदम उतना वो फ्रीली नहीं रह, लाइक अस्थमा प्रॉब्लम हमारी फैमिली में जैसे सबको है, फ्रॉम द ग्रेट ग्रैंड फादर से। तो ऐसा हो गया कि अब वो कैसे अपने आप को वैसे उससे अलग रखे। देखिए आपके फैमिली में जितनों को भी हुआ है, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं थी, ये वही 10 पीढ़ी वाले, जैसे स्टोरी में 10 पीढ़ी वाले फॉलो करते आ रहे थे ना कि हाथ फोल्ड करके बाहर जाना ही जाना है, तो वो 10 पीढ़ी वाले जैसे ही समझ, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, किसी ने रिवोल्ट नहीं किया कि चलो हम उसको चेंज करके देखते हैं। तो उनकी माइंडसेट ही वैसी बन चुकी है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो हमें यहाँ दिया जाएगा वही हम धारण करेंगे ना। बट नाउ since you are aware of it,
अभी आप इसकी जानकारी रखते हो तो आप अपनी क्लीनिंग पहले करें, और क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वही आप बच्चों को भी सिखाएंगे। और बोला जाता है ना, माता जो घर की माता होती है, घर की मदर जो होती है, वो पहली टीचर होती है बच्चों की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है कि मैं ये जो बिलीफ सिस्टम ये चलता आ रहा है, मैं ये बच्चों को फॉरवर्ड नहीं करूं। और अगर आपके घर वाले कभी ऐसा कुछ बोले तो उनको यही बोले, यही उनसे पूछे, क्या आप चाहते हैं कि बच्चों को वो चीज हो? और अगर आप नहीं चाहते हैं कि बच्चों को कोई बीमारी आए तो कृपया आज से ये स्टेटमेंट बोलना बंद करें, क्योंकि आप भी बच्चों के वही होता हितैषी है हो। दीदी। हाँ अगर जी, हम जैसे बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सब करने से तुम आराम से करो, नो प्रॉब्लम। लाइक भागने से तुमको, इसके फादर का बोलना रहता है कि तेरे को अस्थमा प्रॉब्लम है, तू भाग मत ज्यादा। और मैं बोलती हूँ रनिंग कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा सा सांस फूलता है। वो हम लोगों को आदत नहीं है बोल के हमारे सांस फूलता है। हम कंटिन्यू रोज रनिंग करेंगे तो हमारी वो आदत हो जाएगी, तो फिर हमारे को ऐसा नहीं होता। वैसे ही कुछ भी, जैसे अब ठंडी में जैसे आपने आइस का बोला था, मैं इनको बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन नहीं, तो बच्चों को सर्दी हो जाएगी। मतलब वो मेंटालिटी चेंज ही नहीं कर हाँ, पा रही मैं बच्चों को। ये आइसक्रीम खाना ये कुछ अच्छी बात तो नहीं है कि हाँ आप आइसक्रीम खिला रहे हो, क्योंकि आइसक्रीम ऐसे भी बोला जाता है जिलेटिन से बनता है, और जिलेटिन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा बोला जाता है। हम ये आइसक्रीम पे तो कमेंट नहीं करेंगे, पर हाँ, एनएलपी में एक स्टेटमेंट है, इफ समबडी इज नॉट लिसनिंग टू यू देन चेंज द वे यू कम्युनिकेट। अगर कोई आपसे नहीं, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, तो आप अपनी बातों को बोलने का तरीके में चेंज लेके आए। हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करें। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे खराब हो, सिंपल सवाल, यही बात उनको बोले कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वीक बने, ये बने। और अगर आप बोलते हो, वो मना करते, वो ठीक है, आप मना करते हो ना, आपका एक दिन बात मानेगा, एक दिन मेरा बात मानेगा। वीक में 7 दिन होते हैं, 4 दिन आपका बात मानेगा, 3 दिन बात मेरा मानेगा। 3 दिन दोहराओ। और उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कोविड में बोला गया लंग्स की तरफ ध्यान दो, लंग्स के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम या दौड़ना, जो भी है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ। तो इस तरह की नॉलेज धीरे धीरे देंगे ना तो वो चेंज करेंगे। हम क्या सोचते हैं, मैंने बोला तो उन्होंने बात माननी है, वो नहीं मानेंगे कभी। आपने चेंज करना है जिस तरीके से बोल रहे हो। हाँ, आप तो फादर हो, आप तो ज्यादा अच्छे से जानते हो, पर ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीक में 2 दिन भेजे, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, 5 दिन वो रेस्ट करेगा, 2 दिन वो दौड़ेगा, फिर 2-3 वीक, 1 महीना बीत जाए, और जब उस बच्चे में इंटरेस्ट आने लगे या चेंजेस दिखने लगे, 2 से 3 दिन करो। हम चाहते हैं कि एक ही महीने में 10 किलो कम हो जाए, और कम भी हो गया तो बाउंस बैक होता है। सो इट इज लाइक दैट, हैबिट शुड बी ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, ठीक है? तो बोलने के तरीकों को चेंज करें, ऑटोमेटिकली वो समझेंगे। ठीक है? धन्यवाद दीदी। ऑलराइट शीतल जी, हैव आई आंसर्ड जी योर जी क्वेश्चन? जी जी दीदी। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई पूछना चाहेंगे यहाँ पर? शीतल दीदी, प्रश्न एक नहीं बात है मुझे तो ये कहनी मेडिटेशन। थी, बात करनी थी आपसे कि कई बार ये ऐसा होता है कि हमें यह लगता है कि सारे समय मतलब जो भी होते रहता है हमारे साथ, हमारे आसपास, उसमें हम जो स्टैंड लेते हैं वही सही है। पर अब ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं सही, जैसे कोई बोलता है कि नहीं तुमने तो बहुत ही गलत बोला है, या तुमने बहुत ही इस समय नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उस वक़्त जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम 24 घंटे में अपने आप को किस तरह से गाइड करें, या किस बात की हेल्प लें जिससे हम सही नज़रिए से सिचुएशंस को डील कर पाएँ? ओके, तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो बाबा हमें सिखाते हैं, बाबा हमें सुनाते हैं मुरली के द्वारा, कि सच के बोल हमेशा नम्र के बोल होते हैं। सच्चाई अगर हम बोल रहे हैं
तो सच्चाई के साथ साथ नम्रता भी धारण करनी है। इट इज नॉट, बोलते ना सच कड़वा होता है, सच कड़वा कभी नहीं होता है। द वे यू स्पीक द ट्रुथ वो गलत या फिर वो कड़वा होता है। तो अगर हम ये कोशिश करें, अगर मान लीजिए ऐसी कोई चीजें हैं जहां पे मैं सच बोल रही हूँ, मेरा जो बोलना है वो सही है, पर सामने वाले में हलचल पैदा हो रही है या निगेटिव हो रहा है एनवायरमेंट, तो वही बात हो गई, चेक करें कि मैं किस तरह से उस सच को बोल रही हूँ। हम क्या करते हैं ना, हम अभिमान में आके, हम तैश में आके कि नहीं हम तो सच है और सच्चाई बोलना मेरा परम कर्तव्य है, ये सारे बिलीफ सिस्टम तो हैं, पर इस बिलीफ सिस्टम को जो सपोर्ट करता है कि सच के साथ हमें थोड़ा सा झुक के भी बोलना पड़ता है, हमें थोड़ा सॉफ्ट होके भी बोलना पड़ता है, हमें थोड़ा सिंपल होके भी बोलना पड़ता है, उस चीजों को हमने आउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो चीज करने में हमें डिफिकल्ट लगता है और सच बोलने में हमें इजी लगता है। पर फोकस करना चाहिए कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं वो सही। और हम मुरली में ये भी सुनते हैं, राय जब देते हैं तो राजा की तरह राय दो और उसके बाद बच्चा बन जाओ। जब मान लीजिए अगर हमने अपने बच्चे को हमने अपने हस्बैंड वाइफ में ही ज्यादातर इस बात पे झगड़ा होता है, हमने हस्बैंड को बोला कि नहीं ये चीज ये नहीं होना चाहिए, ये चीज ये होना चाहिए, और मान लीजिए वो उल्टा कार्य हो गया, तो उस समय बच्चे बन जाना है। मतलब कि हमने राय दी, राजा बन के राय दी, एक मालिक बन के राय दी, लेकिन सॉफ्ट टोनालिटी में। और अगर उसने उस बात को नहीं माना तो छोड़ देने का, एक टाइम आने दो। टाइम आने दो मतलब ये नहीं 10 साल बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 4 घंटे बाद, एक टाइम ऐसा आएगा कि हस्बैंड आपका उस जोन में रहेगा बात को सुनने के लिए, या वाइफ उस जोन में रहेगी इस बात को सुनने के लिए। तब आप उनसे बात करो कि देखिए ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। चलो अच्छा बताओ आप क्या सोचते हो। हम कभी सामने वाले का राय लेने की कोशिश नहीं करते, हम थोपने का कोशिश करते हैं। तो थोपना चाहे सच हो चाहे वो झूठ हो, है तो निगेटिव चीज ही है ना। थोपना इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि एवरीबडी इज इंडिविजुअल, एवरीबडी विल टेक अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो वो थोपाएगा ही ना सामने वाले के ऊपर। ठीक है, तो बोलने के तरीके पे ध्यान दें। और दूसरा, पात्र देख के, मतलब सिचुएशन देख के, क्या वो इस हालत में है कि वो सुन सके। जैसे कि बच्चा कुछ गलती करता है, हम उसी वक्त उस पर चिल्लाने लगते हैं, हम उसी वक्त उसको बोले तो तुमको मैंने बोला था ऐसे मत करो, ये करना गलत बात होता है, आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है, मैंने आपको इतनी बारी बोला है, दिस इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, आगे जाके ये बहुत हानि करेगा। वो यहाँ सुन ही नहीं रहा है, वो एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल रहा है। वो उसको उस नेगेटिव से पहले बाहर आने दो, उसको बैठाओ, फिर उससे बात करो। देखो आपने जो किया था वो गलत किया था, ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसा होना चाहिए, आगे की लाइफ के लिए ऐसे करोगे आप तो आपका लाइफ अच्छा होगा, एंड मेक श्योर कि आगे आप ऐसा कुछ ना करो। उस समय थोड़ा दृढ़ता के साथ। ठीक है रानी दी? हाँ जी। सो आई होप आंसर मिला होगा। नजरिया दीदी ये पूछना था कि नजरिया डेवलप करना, मतलब अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो जो स्थिति में हम हैं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा बना रहता है कि हम बेहतर से बेहतर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें, कोई चीज को हम और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो मेरा ये अभी आपसे पूछना है कि हम नजरिया डेवलप करने के लिए किन बातों को आधार बनाएं? नजरिया सबसे पहले, जैसा मैंने कहा था, x1 को ना देखे, x को देखे। जैसे x और x1 में डिफरेंस सबने समझा ना ये बात को। किसी भी बात के लिए फिल्टर ना लगाए। मान लीजिए हमने हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, या फिर बच्चा ट्यूशन गया है और आधा घंटा लेट हो गया है, हम फिल्टर लगाने लगते हैं टेंशन का, हम फिल्टर लगाने की तरह हे भगवान क्या होगा, हम फिल्टर लगाने रहते हैं कि मेरे हस्बैंड का कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है, फिल्टर लगाने लगते हैं कि शायद प्यार कम हो गया है, ये भी फिल्टर लगाने लगते हैं कि उनको तो मेरी कदर ही नहीं है।
वो तो मेरी चिंता ही नहीं करते हैं। ये फिल्टर ना लगाए, फोन किया नहीं उठाया तो वो भाव से देखे कि शायद हो सकता है कि वो कुछ कहीं फंस गए होंगे, कहीं कुछ हो गया होगा, या मीटिंग में होंगे, या नेटवर्क नहीं होगा, जो भी पॉजिटिव चीजें सोच सके। देखिए, अगर आप बोलोगे नहीं मेरा हस्बैंड वैसा ही है, हो सकता है वो वैसा ही हो, लेकिन हम चेंज किसको करना है? खुद ने करना है। और जब ये चीज एक्चुअली में यहाँ बैठ जाएगा ना, तो सामने वाला भी चेंज हो जाता है। सामने वाला चेंज इसीलिए और तब तक नहीं होता है जब तक वो चेंज हमारे अंदर नहीं आता। और जब हमारे अंदर वो चेंज आ गया तो देखिएगा जो बुरा होने का है, या बुरा चाल जो चल रहा है, या बुरा उसकी बुरे बिहेवियर हो उसके हमारे प्रति, वो भी सुधरने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज आई एम रेडिएटिंग हेल्थ, आई एम रेडिएटिंग इम्प्रूवमेंट, आई एम रेडिएटिंग, बिकॉज वट एवर यू आर यू रेडिएट। हम क्यों एक्सक्यूज मी संत महात्माओं को मिलते हैं तो अच्छा फील होता है? क्योंकि रेडिएशन है ना, वो वाइब्रेशन फैलते हैं ना। तो जब हम सेल्फ लव का वाइब्रेशन फैलाएंगे, जब हम इम्प्रूवमेंट का वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो उस वाइब्रेशन से सामने वाला व्यक्ति भी चेंज होता है। इसीलिए हमारे में स्लोगन है, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। हम चेंज होंगे, फर्स्ट आई विल चेंज एंड देन आई विल मेक दिस वर्ल्ड चेंज। हम खुद को बदलेंगे फिर दुनिया को बदलेंगे। कभी भी दुनिया को बदलकर मुझे बदलना है ऐसा नहीं, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो जब ये एस्पेक्ट रखेंगे ना, तो ये धारणा ऑटोमेटिकली बहुत इजी तरीके से होती है। मतलब हमें समय देना है, सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करनी है अपना ओपिनियन बनाने के लिए, हाँ और जी, उसे फर्म करने के लिए वी हैव टू सी द अदर साइड ऑफ इट, या हम Yes. पूछ लें कि हाँ क्या हुआ होगा। और अगर कभी हम कोई धारणा बना लेते हैं कि पता नहीं वो कहाँ होगा, और अगर वो आके बताता है कि हाँ मैं वहां था, तो हम उसको दृढ़ अपने मन में पक्का कर लेते हैं। फिर दूसरी बार हम फिर से अपनी बात को ज्यादा रेफरेंस सुन क्रिएट लेते हैं, करती है। तो वो हमने नहीं करना है। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक अफ्रेश, और समय देना है। कोई भी नजरिया बनाने के लिए, अपना ओपिनियन बनाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरे साइड को भी हमें जान लेना है। यू हैव टू द सिचुएशन, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू शीतल क्योंकि दीदी। क्या है ना, अभी आत्मा की शक्ति ऑलरेडी 0% पे चल रही है, सभी की 0% पे चल रही है। तो हमें निगेटिव चीजें ज्यादा इजी लगती है दैन पॉजिटिव चीजें। लेकिन जब हम ये हैबिट बनाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही जाना है ना, तो हमारे लाइफ में चेंजेस नजर आते हैं। लेकिन अगर आप बार बार निगेटिव में जाते रहे, दिन भर में आप 23 घंटा निगेटिव सोचो और 1 घंटा पॉजिटिव सोचो, तो उससे नहीं होता है। इट्स अ लाइफ स्टाइल which you have to practice every moment, every hour. और इट्स नॉट दैट कि आप बोलेंगे अरे हम, पुरुषार्थ मतलब ही अपने आप को चेंज करते रहना। मान लीजिए अगर हम पीसफुल रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और गुस्सा हो जाते हैं हम, तो हमें लगता है अरे हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें गुस्सा नहीं करना है, तो वो गिल्ट जोन में चले जाते हैं। वो गिल्ट भी तो निगेटिव है। कहना है ठीक है गुस्सा आ गया ना, अब मुझे कोशिश करनी है अगली बार ऐसा कोई सिचुएशन आए तो मैं गुस्सा, मान लीजिए 1 घंटे तक गुस्सा रही, उसको घटा के आधे घंटे करना है। वो आधे घंटे तक गुस्सा है, नेक्स्ट टाइम उसको 15 मिनट तक करना है। फिर धीरे धीरे उस गुस्से की क्वांटिटी कम करनी है, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है। पुरुषार्थ मीन्स आगे बढ़ना। हम क्या करते हैं, हम पीछे अपने आप को घसीट लेते हैं कि अगर मैंने सही सोचा और उसने शायद निगेटिव किया, तो हमें लगता है सही सोच के कोई फायदा नहीं, सही सोच के कोई फायदा नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम निगेटिव सोच रहे हैं इसीलिए हमें हर बार निगेटिविटी आ रही है, और एक बार पॉजिटिव सोच के हम चाहेंगे सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाए, तो नहीं। जब तक ये हमारी खुद की हैबिट नहीं बनती है, सामने वाले को चेंज होते हुए देखना हमारी गलती है। जब ये फील हो कि नहीं, आई एम 220% पॉजिटिव नाउ, नो मैटर व्हाट आई विल थिंक पॉजिटिव, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, the other person will definitely change. And if the person is not changing, then look at yourself कि क्या मैं पूरे के पूरे पॉजिटिव जोन में गई हूं? अगर नहीं गई हूं तो प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, ठीक है? यस। दी कभी ऐसा हाँ जी, दी कभी ऐसा होता है
जैसे कि ना अपन एक काम करते हैं तो दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा माइंड सेट क्यों नहीं होता है? एकाग्रता कैसे लाए अपने जीवन में? कभी कभी ऐसा होता है कि अपन एक काम कर रहे हैं और दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाते हैं या दूसरे थॉट आने लग जाते देखिए, हैं। इसको एकाग्रता इसके में लिए कैसे तो बदले? बहुत सारे इसके लिए तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बट हम आंसर्स पे नहीं जाके हम आपको डायरेक्टली वो बताते हैं कि प्रैक्टिस क्या करनी है आपको। जिस कार्य, अब हमेशा तो ऐसा नहीं हो, हर काम के लिए ऐसा नहीं होता होगा। जैसे किसी ने लिखा था शायद खाना बनाते वक्त वो निगेटिव थे एंड देन बाकी टाइम वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये तो एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बिंग चीज है, क्योंकि खाना बनाते वक्त हमारे मन की जो शक्ति है वो बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि हम जो खाना बना रहे हैं वो हम ही नहीं करके सब लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के साथ जो आप वाइब्रेशन दे रहे हो वो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो। अगर आप डर के भाव से बना रहे हो तो डर उनके अंदर फैलेगा, अगर आप टेंशन के भाव से बना रहे हो तो टेंशन उसके अंदर फैलेगा, अगर आप गुस्से में बना रहे हो तो गुस्से का फीलिंग उनके अंदर ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं तो फोकस करें कि जिस समय मैं इस तरह की होती हूँ उस काम के लिए कुछ स्वमान ले ले अपने लिए। फोकस ऑन ब्रेथ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेथ पे कितना फोकस करेंगे? सांस आई गई, सांस आई गई, नहीं कर सकते हम ज्यादा देर तक इस चीज को। क्या करना है? स्वमान लेना है और खुद से बातें करनी, अच्छी अच्छी बातें करनी है। जैसे कि मैं ये जो खाना बना रही हूँ ना, ये मेरे घर वालों के लिए बना रही हूँ। मेरा घर तो, जैसा मैंने बहुत बारी आपको सम्मान भी दिए हैं कि मेरा घर तो मंदिर है, इसमें रहने वाले देवताओं के लिए मैं खाना बना रही हूँ। और देखना है, जो हमने दाल लिया, मान लीजिए कटोरी में दाल लिया, तो दे भगवान, मैं आपके भंडारे से दाल ले रही हूँ। भगवान जी ठीक है ना, अगर मैं दाल लूं तो मैं बस एक कटोरी ले रही हूँ, बाकी भंडारा आप संभालो। फिर हल्दी लिया, भगवान जी मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ या इतना नमक डाल रही हूँ। ये जब इस तरह की स्पिरिचुअल टॉक आप करते हो या फिर उसमें वाइब्रेशन डालते हो, ये खाना जो खाएगा उसका मन बहुत शांत होगा, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, इमोशनल स्ट्रेंथ आएंगे उसके अंदर। ये खाना जो खाएगा उसका बुद्धि एकदम सोने जैसा निखर जाएगा। ये खाना जो खाएगा उसे आंतरिक बल मिलेगा। और देखिए वो जो कण कण है, मान लीजिए चावल बना रहे हैं तो चावल जैसे स्पार्कल कर रहा है वो शक्ति से, तो हम क्या करें? विजुअलाइज भी कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी दे रहे हैं, तो बहुत इफेक्ट आता है। या फिर अगर आप सीटी निकल रहा है मान लीजिए कुकर में से, आप कुकर को देख रहे हैं तो फील कीजिए इसमें से जितनी भी गंदगी है वो ऊपर जा रही है और अंदर जो दाल पक रहा है वो दिव्य दाल है। कुछ भी, एनीथिंग गुड जो आपको अच्छा लगता हो। और इनिशियल प्रैक्टिस के लिए आप लिख के रखें कुछ कुछ स्टेटमेंट, तो क्या होगा? आपको फ्रिज के ऊपर एक वो लगा लीजिए, आता ना स्टिकी नोट्स, वो लगा ले, उसको बीच बीच में पढ़ ले, या फिर कुछ भक्ति के गाने लगा ले। जब भक्ति के गाने लगते हैं तो हम चाह के भी गाते नहीं सोच सकते किसी के लिए, तो भक्ति के गाने लगा ले, या फिर कुछ ऐसे क्लास सुनने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें हो, या फिर ऐसी बातें अपने फ्यूचर ऐसा सोचे जहां पे आपको लगे कि मुझे ऐसा, मान लीजिए कोई ट्रिप के बारे में सोचे या कोई अच्छे मोमेंट के बारे में सोचे जहां पे खुशी आती हो आपके मन के अंदर वो चीज सोच के। तो दिन भर तो हमारा निगेटिव जोन नहीं रहता, कुछ कुछ कामों में होता है, तो वो काम के प्रति वो स्वमान ले ले उस काम को करते वक्त। और मान लीजिए दिमाग हट गया, फिर निगेटिव में चला गया, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना है, हमारे अंदर शक्ति है चीजों को अलाइन करने के लिए। मैं जो ये खाने में डाल रही हूँ वही वो लोग खा रहे हैं। क्या मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे वैसे हो? क्या मैं चाहूंगी कि मेरा पति वैसा हो? नहीं, मैं तो चाहूंगी वो मेरे गुड फ्रेंड्स हो। डाल दो गुड फ्रेंड्स के वाइब्रेशन कि जो ये खा रहा है वो मेरी हर बात मान रहा है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इन द फैमिली। हमारे फैमिली में बहुत प्यार है, इस खाने में प्यार के वाइब्रेशन है। और सबसे पहली बात, खाना बनाने से पहले तो 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। फील करना चाहिए कि किचन में लाल प्रकाश, उजला प्रकाश, गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रकाश दिव्यता का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है। और किचन का एक एक भोजन, एक एक कण
दाल चावल सब्जी जो भी रखा है सब तो क्या करते हैं आजकल, सैनिटाइज करते हैं ना घर को, सब सैनिटाइज हो रहा है, परमात्मा की शक्ति से सैनिटाइज हो रहा है पूरा किचन का, और फिर खाना बनाने के लिए जाए। मन को हमेशा थोड़ा अलाइन करके ही खाना बनाने जाना चाहिए। ऑलराइट मैडम, आपने जैसा बताया अभी, तो वो ज्यादा दिन क्यों नहीं हो सकता है? मतलब 2 दिन 3 दिन होता है, मतलब जो आपने बोला वो करने का प्रयास, लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद सब ये हो जाता है, मतलब नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है फिर? मतलब जो जैसा सातत्य बोलते हैं ना, वो क्यों नहीं रहता है? इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि हम बोर हो जाते हैं। और हाँ। पता बोर क्यों होते हैं? क्योंकि हाँ। बोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक ही चीज बार बार कर रहे होते हैं। अच्छा। मैं पवित्रता की शक्ति इसमें डाल रही हूँ, मैं पवित्रता की शक्ति इसमें डाल, नहीं, चेंज करे। कभी फ्रेंडशिप वाली भावना खाने में डाले, कभी लव वाली भावना अपने खाने में डाले, कभी पवित्रता की शक्ति खाना में डाले, कभी शक्तिशाली शक्ति डाले उसके अंदर, कि सारी शक्तियां इस भोजन के अंदर। चेंज योर प्रैक्टिस एवरी डे। एक ही प्रकार का खाना अगर हम शरीर को भी देते हैं तो भी वो बोर हो जाता है। 2 दिन बाद बोलेगा भैया नहीं खाना है दाल चावल, कुछ अच्छा दे दो खाने के लिए। जो कि दाल चावल अच्छा है शरीर के लिए, पर उस समय अच्छा का भाव क्या है? आई वॉन्ट टू ईट समथिंग डिफरेंट। तो जब शरीर का ये डिमांड है तो मन तो बहुत हायर लेवल की चीज है, तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू फीड आवर माइंड विथ डिफरेंट अफर्मेशंस। आप एक ही अफर्मेशन, एक ही मेडिटेशन हर दिन नहीं कर सकते, आप ये चेंज करके देखिए। अगर आपको लगता है तो एक ही टाइप का अफर्मेशन 2 दिन करें, फिर 2 दिन के बाद चेंज करें। अगर जैसे आपने बोला 4 दिन के बाद मन नहीं लगता, डिसाइड करें कि वो 3 दिन चल सकता है क्या, 3 दिन नहीं चल सकता, 2 दिन चलेगा, ठीक है हम 2 दिन का ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये 2 दिन के लिए हम ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करेंगे। कीप चेंजिंग योर फूड फॉर द माइंड। दीदी एक बात बोलना था, लाइक हमको मॉर्निंग में जैसे सुबह सुबह मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के जो टिफिन वगैरह का होता है, तो क्या हम अगर रोज एवरीडे अगर भजन लगा लेते हैं रसोई बनाते टाइम पे, तो वो भी उसमें मतलब पॉजिटिव एनर्जी जाएगी ना? मतलब क्योंकि जब भजन चलता रहता है फोन में वगैरह तो हम भी मतलब गुनगुना ही लेते हैं ना भजन, तो मुंह से निकल ही जाता है वो चीज जो भी हम बोलते हैं। तो क्योंकि स्पेशली वो इतना सारा बोलना मॉर्निंग टाइम में तो बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब वो याद ही नहीं आता है वो। देखिए इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि सिर्फ गीत लगाना ही काफी नहीं है, बिना गीत लगाए भी चीजें बहुत हद तक सुधार। हमें किसी चीज का आधार नहीं लेना है, बट सिंस हमारा ये इनिशियल स्टेज है तो हम आधार लेते हैं गीतों का, बट देखना है कि वो गीत लगे चाहे नहीं लगे, मेरे मन की स्थिति क्या है। वो गीत लगते वक्त भी कोई किसी का मर्डर कर सकता है ना? तो डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में, और आपको लगता है कि हम उतना विचार नहीं सोच सकते हैं, इसी को तो बोला जाता है हम बहुत अनकॉन्शियस थिंकिंग में लाइफ को चला रहे हैं, कॉन्शियस थिंकिंग में लाइफ को चला ही नहीं रहे हैं। और जब कॉन्शियस थिंकिंग की हैबिट हो जाती है ना, तो हमें अनकॉन्शियसली हमारे माइंड से पॉजिटिविटी आती है। अभी हमें कुछ महीनों, कुछ दिनों के लिए, 21 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमें कॉन्शियस थिंकिंग पे ध्यान देना है। नहीं, डिसाइड पहले उठने के साथ मुझे आज का दिन अच्छा बिताना है या खराब बिताना है। तो आपने खुद बोलेंगे कि नहीं अच्छा बिताना, ठीक है, अच्छा बिताना है तो मुझे आज बहुत सारी चीजों को अनदेखा करना है, और अच्छा बिताना है तो मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करने हैं। और दिस शुड नॉट बी कंटिन्यूअस कि आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं पवित्रता की शक्ति आ रही है, इसकी शक्ति आ रही है, उसकी शक्ति आ रही है। नहीं, आप जब अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ देर के लिए माइंड ऑटोमेटिकली शांत रहता है, फिर जब हलचल में आने लगे फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए वो देखेंगे आपके मन की संकल्प की जो संकल्प का जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा कम हो गया है, फिर आपको लगे कि नहीं नेगेटिव हो रहा, फिर अफर्मेशन की प्रैक्टिस करें। बिकॉज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता है, बट आपको लगे कि 1 घंटे के टाइम पे मुझे हर 5 मिनट में अफर्मेशन दोहराना है, या फिर आधे घंटे जब मैं किचन में रहती हूँ हर 5 मिनट मुझे अफर्मेशन दोहराना है,
या फिर आपको लगे कि अब मैं निगेटिव सोच रही हूँ, सोचने वाली हूँ, तो फिर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराना शुरू करें. It's all about how you are dealing with the day or dealing with that particular time. All right, शीतल जी. दीदी एक क्वेश्चन. हाँ जी. मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक लेडी से सुना था कि मेरी तो शादी ही इसीलिए हुई है और मैं तो बस घर के काम के लिए ही यहाँ आई हूँ और मतलब मुझे तो बस काम ही करना है और कमाना तो मुझे आता नहीं है और मतलब एक काम करने वाली हूँ मैं, इस सोच से ही वो रह रही है और वही वो बोल रही है और उस बात का बहुत ज्यादा दुख भी वो अपने मन में मनाती, अफसोस करती है ये बात का. तो इसमें नजरिया का क्या मतलब रोल हो सकता है? वो सबसे पहले उसको रानी दी आपने पूछना है कि आर यू हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव और आर यू हैप्पी विथ वॉट एवर पोजिशन यू आर इन. अगर वो बोले ना तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो करना नहीं है, या फिर एक्सरसाइज मेरी तो ऐसी. तो उसको एक स्टेटमेंट पूछे, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग. तब फिर वो बताएंगे कि मेरे पास पढ़ाई लिखाई का एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या फिर मेरी पढ़ाई उतनी नहीं हुई है, या फिर मुझे काम नहीं आता है. तो ये हम क्या होते हैं ना, हम बल्क में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसको चंक डाउन करने के लिए ये जो क्वेश्चंस है, सेल्फ काउंसलिंग क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है. जैसे कि कोई बोलता है नोबडी ऑन दिस अर्थ लव्स मी. सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, नोबडी, आई मीन माई घर वाले. तो देखो नोबडी से कहाँ आ गया, घर वाले, है ना. अब फिर बोलना कि ऑल, तो वो बोलेगा नहीं ऑल तो नहीं, एक आध दो. हु एक आध दो, तो है. ऐसे करते करते वो एक इंसान पे आएगा, लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या था, नोबडी लव्स मी, द होल वर्ल्ड डजंट लव मी. तो चंकिंग करनी बहुत जरूरी है, हमें उनकी माइंड को चंकिंग करने की जरूरत है कि अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो नहीं करने के लिए उसको क्या रोक रहा है, वो करने के लिए क्या रोक रहा है. आई मीन ही वांट्स टू गेट आउट, शी वांट्स टू गेट आउट, या फिर शी वांट्स टू वर्क. तो व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड, या व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम हैविंग अ गुड लाइफ. सो इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न्स आपको उनसे पूछना है. आप बोलोगे तो मैं 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत काम आते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ मैं आपको. 8-10 क्वेश्चंस. तो ये जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट बोला ना कि अकॉर्डिंग टू हूम, ये चीज ये भी वो स्टेटमेंट में आता है. जैसे आपको मैंने बोला व्हाट स्टॉप्स यू. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है, 8-10 क्वेश्चंस है. वो बोलेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगी अगले सेशन में. बिल्कुल दीदी, तो आप सेल्फ काउंसलिंग या फिर दूसरों की काउंसलिंग करते हो तो बहुत हेल्प मिलता है इससे. बिल्कुल. थैंक यू सो मच दीदी. काउंट करने में ना हम इजी होता है. जैसे वो दुनिया से घर में गया, घर से 2 लोगों में गया, 2 लोगों से 1 लोगों में गया, तो पता चल गया भैया इसके लाइफ में ये आदमी प्रॉब्लम कर रहा है. हाँ सही बात है, ऐसी होती है. बिल्कुल सही. यस, आई होप ये क्वेश्चन अधिकतर लेडीज, इंडियन लेडीज लोगों के साथ में होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्याहे इसीलिए हैं कि बस घर का काम करें और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, किसी के नजर में हम कुछ भी नहीं है, घर में हम कुछ भी, हमें वैल्यू नहीं दी जाती है. तो ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत ज्यादा कभी ना कभी कोई न, मतलब हर कोई इस फेज से निकलता है. एक नॉर्मल जो सेटअप है, इंडियन सेटअप. तो आई थिंक दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल कि व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम ग्रोइंग एंड कमिंग आउट ऑफ आवर शेल एंड डूइंग आवर बिट जो हम चाहते हैं. तो हमारा नजरिया कि मैं एक मतलब घर की बस एक काम वाली हूँ या घर में बस मैं घर के काम कर रही हूँ, वहां से अगर हम नजरिया अपना शिफ्ट कर ले कि मैं ही हूँ जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है और मैं इतने प्यार से सबको कर पा रही हूँ और सभी लोग मेरे तरफ देख रहे हैं जब उन्हें जरूरत होती है, तो दे नीड मी.
and they need my services but my love also with the services. That is what matters most. तो that will solve much of the problem, क्योंकि अगर हम नहीं है वहां पर तो ये सब प्यार से कौन देगा उन्हें, कौन सर्व करेगा या उन्हें कौन बाइंड टुगेदर करेगा। अगर वो भाव डाल दे तो शायद हम अपना कहीं ना कहीं नजरिया चेंज करके हम सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं और अपने आप के नजर में हम अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील। एक लेडी की जो सिचुएशन होती है, मनोव्यथा जो होती है। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, लास्ट सेशन में दीदी ने कहा था कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ, ये मानना है, ये स्वमान लेकर चलना है कि मैं काम वाली, ये काम तो घर का जो है अपने अपनों के लिए हम कर रहे हैं तो वो कोई काम नहीं है। हाँ, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी एक इमेज बराबर से अपने रिस्पेक्ट को लेते हुए चलना है और दूसरों को रिस्पेक्ट देते हुए ही हमें करना है ये सब कुछ। तो ये आपने शीतल जी याद दिला दिया, दीदी ने कहा था कि मैं लक्ष्मी हूँ। Thank you so much Sheetal Didi for lovely insight into day-to-day matter. Conscious living is what is needed. हमें जागरूक रहकर अपनी एक्टिविटीज करनी है दिन भर की। हम क्या विचार कर रहे हैं, किसके लिए क्या सोच रहे हैं, वो सही या गलत के बजाय हम ये सोचे कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कि हम कोई भी चीज बुरी देख रहे हैं या अच्छी देख रहे हैं, तो हम धीरे धीरे कॉन्शियस लिविंग करते करते आई थिंक हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही जीरो होने लग जाते हैं, काफूर हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं हमारी जिंदगी से। थैंक यू सो मच। हम लोग इस क्रम को जारी रखेंगे ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग दृष्टिकोण के साथ में हम फिर से हाजिर होंगे। एक अलग डायमेंशन को हम डिस्कस करेंगे लाइफ के नहीं कहूंगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। So see you again in Thursday Talk with BK Sheetal next Thursday at 9 p.m. आज दीदी was occupied a bit. She will be occupied a bit in the evening. तो ये सेशन को आज 5 बजे लिया गया, but next Thursday से Thursday Talk will be at 9 p.m.